बता दें कि बिहार में होने वाली राज्यसभा सीटों को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। राज्यसभा की 5 सीटों पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी बने किंग मेकर तो चिराग पासवान ने बढ़ा दी एनडीए की धड़कन। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बता दें कि बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव और उससे जुड़ी राजनीतिक हलचल तेज होने लगी है। राज्यसभा चुनाव की घोषणा, बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इसके लिए नामांकन 26 फरवरी से शुरू होगा और मतदान 16 मार्च को तय किया गया है। अगर बात करें तो एआईएमआईएम के नेता अख्तरुल इमान ने स्पष्ट किया है कि वे केवल दूसरों को जिताने के लिए नहीं है। उन्होंने दावा किया कि राज्यसभा में ओवैसी के हाथों को मजबूत करने के लिए एआईएमआईएम का एक प्रतिनिधि भी होना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि जो दल सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ है उन्हें उनका समर्थन करना चाहिए। अगर बात करें तो विपक्ष और तेजस्वी यादव की चुनौती भी है। विपक्ष के लिए चुनौती यह है कि क्या वे एकजुट रहकर अपनी सीटें बचा पाएंगे। एआईएमआईएम के अलग रुख से तेजस्वी यादव के समीकरण बिगड़ सकते हैं। एनडीए में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और चर्चा है कि भाजपा 3 उम्मीदवार उतारकर विपक्ष की उम्मीदों को झटका दे सकती है। वहीं भाजपा की ओर से ऋतुराज सिन्हा और नितिन नवीन जैसे नामों की चर्चा है, जबकि जदयू की ओर से मनीष वर्मा एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की चर्चा की। तो आपको बता दें कि चिराग पासवान की मां को राज्यसभा भेजने को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं और दावे किए जा रहे हैं। यह खबर इस बारे में है कि कैसे 5वीं सीट के लिए एआईएमआईएम किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है और बिहार का सियासी गणित किस ओर मुड़ेगा, ये काफी दिलचस्प है। लेकिन चिराग पासवान और असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका इस चुनाव में बहुत ही निर्णायक साबित हो सकती है। बिहार विधानसभा में एआईएमआईएम के पास वर्तमान में एक विधायक अख्तरुल इमान है। राज्यसभा की 5वीं सीट के लिए जब कड़ा मुकाबला होगा तो एक एक वोट की अहमियत बढ़ जाएगी। ओवैसी की पार्टी स्पष्ट कर रही है कि वे केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होने के लिए नहीं है। अख्तरुल इमान ने संकेत दिया है कि वे अपना उम्मीदवार भी उतार सकते हैं या फिर उसी गठबंधन का समर्थन करेंगे जो उन्हें भविष्य में राजनीतिक हिस्सेदारी देगा। अगर वैसी विपक्षी गठबंधन के साथ नहीं जाते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए अपनी तय सीटों को सुरक्षित करना और अतिरिक्त वोट जुटाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं बात करें लोजपा रामविलास और चिराग पासवान की भूमिका की, तो चिराग पासवान वर्तमान में एनडीए का हिस्सा हैं। उनके विधायकों का समर्थन एनडीए के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। चर्चा यह भी है कि चिराग पासवान अपनी मां को राज्यसभा भेजने के लिए दबाव बना सकते हैं या इसके लिए एनडीए के भीतर सौदेबाजी भी कर सकते हैं। अगर वे अपनी मांग पर अड़े रहते हैं तो एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे को काफी प्रभावित कर सकता है। चिराग के लिए चुनाव अपनी राजनीतिक पकड़ दिखाने का एक बड़ा अवसर है, खास करके नीतीश कुमार के साथ एनडीए में वापस आने के बाद से। अगर देखा जाए तो ओवैसी की भूमिका विपक्ष के खेल को बिगाड़ने या बनाने में है, जबकि चिराग पासवान की भूमिका एनडीए के भीतर अपनी हिस्सेदारी पक्की करने और गठबंधन को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण है। 5वीं सीट पर अगर पेच फंसता है तो इन दोनों नेताओं के निर्णय ही हार जीत तय कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और असदुद्दीन ओवैसी, इन दोनों की भूमिका इस राज्यसभा के 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।